क्षेत्र का मामला लगातार गर्माता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से देखा गया था कि दुबौलिया थाना क्षेत्र का एक युवक नाबालिग जो 17 साल का था, तो एक परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से उसकी जो है मृत्यु हो गई। फिलहाल परिजन लगातार जो है पुलिस के खिलाफ जो है वो लगातार एक ज्ञापन भी दे रहा है। ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसको इनके युवक को जो है पुलिस द्वारा पीट के उसको मारा गया। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें राजनीति भी बड़ी तेजी से गर्माती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आज बात की जाए तो पूरे दिन अगर जो है पीएम हाउस पर लगातार वहां पे लोगों का तांता भी देखने को मिला। जिला वहां पे जो है अगर बात की जाए तो राजनीतिक दल के तमाम ऐसा नेता वहां पे पहुंचे जिन्होंने जो है पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष, बीजेपी के ही पदाधिकारी, बीजेपी के ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अब जो है अपनी ही सरकार के पुलिस के खिलाफ में धरने पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वो लोग धरने पे बैठे और ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो नाबालिग युवक को मारा गया, उसकी जो हत्या हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ उसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया। अगर मुकदमा उसमें नहीं दर्ज किया जाता तो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है, उनके जो पदाधिकारी है वो धरने पे बैठे रहेंगे। और उन्होंने ये भी साफ कहा है कि इसमें हम आगे तक धरने पे बैठे रहेंगे और कार्रवाई की भी मांग करते हैं कि जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो है नाबालिग बच्चे को मारा गया है। फिलहाल परिजनों ने यह भी कहा है कि परिजन जो है पीएम हाउस से जो उनकी बॉडी है उस नाबालिग बच्चे की वो ले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक पुलिस इसमें मुकदमा नहीं दर्ज करेगी किसी तरह की जो है वो बॉडी ले जाके कोई आगे की कार्रवाई नहीं करेगी। सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या पुलिस जो है मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रही है, अपने ही विभाग के लोगों को क्यों बचाने में लगाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बस्ती से जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, IBC 24। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर आज जमकर बवाल मचा है। करनी सेना के लोग हजारों की तादाद में रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और उस मकान को निशाना बनाया। हालांकि रामजी लाल सुमन अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद होते कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। करनी सेना के लोगों ने वहां पर जमकर जो कुर्सियां पड़ी थी वो कुर्सियां तोड़ी और उनके मकान के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, उनकी 3 गाड़ियां, उनमें भी जमकर पथराव किया। गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई और उनके जो आवास का गेट है उसको भी तोड़ने की कोशिश की। हजारों की संख्या में ये लोग वहां पर पहुंचे थे, इन्होंने वहां पर बवाल काटा। हालांकि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं मानी। जो वीडियो सामने है, वीडियो के माध्यम से साफ तौर से देखा जा रहा है किस तरह से करनी सेना के लोग उनके आवास तक पहुंचे थे गाड़ी में और पीछे गाड़ियों से, और किस तरह से पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उनके आवास तक पहुंचे और उनके आवास को पहुंचकर उन्होंने तहस नहस कर दिया। हालांकि मकान के अंदर रामजी लाल सुमन नहीं थे, कुछ महिलाएं थी और उनके जो छोटे बच्चे हैं वो मकान के अंदर मौजूद थे। हालांकि जो कॉलोनी है, कॉलोनी वासी भी दहशत में थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और अराजकता का माहौल उन्होंने वहां पर मचाया। पुलिस ने हल्का लाठी का बल का प्रयोग किया और वहां से उन लोगों को तितर-बितर किया। इसके बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे, उनके जो आवास है उसकी स्थिति को देखा। इसके बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थाना हाई पर्वत पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने जो करनी सेना के लोग हैं और जो जिस तरह से उन्होंने अराजकता फैलाई है उसको लेकर के कठोर कार्रवाई की बात कही है। जो पुलिसकर्मी है, तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर हरी पर्वत के हाथ में भी चोट आई है। तो जिस तरह से जो बवाल मचा है आगरा के अंदर, बड़ी बात है। ये जो बवाल मचा है वो एक बयान को लेकर मचा है। जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने एक बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, जिसको लेकर के करनी सेना के लोगों में आक्रोश भरा था। वो आक्रोश आज फूट गया और उन्होंने जमकर बवाल मचाया। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा। प्रयागराज के हंडिया थाना पुलिस ने आज एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1300 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। हंडिया पुलिस को सूचना मिली कि अमित त्रिपाठी के घर के पीछे बने गोदाम में गांजा भरा हुआ है। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो बोरे में भरा 1300 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। 25 तारीख की रात्रि को लगभग 11:30 बजे के आसपास थाना हंडिया पर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि ग्राम चौरा बरेड़ा पे एक घर में और कुछ वाहनों में अवैध गांजा है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मय फोर्स वहां पहुंचे और क्षेत्राधिकारी भी उसके बाद वहां पहुंचे। तो वहां पर एक अभियुक्त अमित त्रिपाठी पुत्र घनश्याम त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 3 वाहन टाटा एक्स और स्कोडा और निसान में लगभग 50 बोरी अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी तुलाई में 1300 केजी पाया गया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ है। इससे जब पूछताछ हुई तो इसके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा
कोरापुट में किसी व्यक्ति से ये इसको लाता था और यहाँ पर इसको सेफ हाउस की तरह वहाँ पर अपने घर में रखता था और अपने वाहनों के माध्यम से इसको शहर में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया करता था। फिलहाल अमित त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के चलते कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय में उसमें 8 वर्ष के होने वाली कार्यक्रमों को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो डिप्टी CM हैं ब्रजेश पाठक वो यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर पहुँचने के बाद में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर ब्रजेश पाठक का कहना था कि अखिलेश यादव के पेट में कहीं ना कहीं पीड़ा है सत्ता पाने को लेकर के, जिस तरीके से उनके बयानबाजी सामने आती हैं। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जो राहुल गांधी हैं वो इटली प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके चलते जो राजनीति है काफ़ी आसान हो गई है। वहीं साफ तौर पर उनका कहना था कि जो जनता है वो 8 सालों में पिछले वर्षों 8 साल के पहले होने वाले कार्यों में और 8 सालों में होने वाले कार्यों में बदलाव साफ तौर पर देख रही है। IBC 24 के लिए अपनी समस्ती कानपुर। अयोध्या पहुंचे केसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है रामनवमी पर लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुँचते हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से इनको रोक टोक न किया जाए और यह ना कहा जाए कि अयोध्या ना आए। रामलला का यह दरबार है और सभी को आने का हक है। लाखों की संख्या में रामनवमी पर अयोध्या में भक्त उमड़ते हैं। साथ ही उन्होंने ईद के मौके पर मुस्लिमों को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किट बांटे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा किट दिए जा रहे हैं या बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा है। हालांकि जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, इनके बुद्धि पर, इनके शरीर में आदि गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास हो चुका है। इस वजह से अनाप शनाप के प्रलोभन और ऐसे बयानबाजी ये लोग करते रहते हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में जो है एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के कई नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। और अगर आज बात करें तो कई ऐसे समाज है जो अब जमीन पर उतर कर आकर के जो है धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आज बात करें तो क्षत्रिय महासभा के जो लोग हैं रायबरेली में, उन्होंने जो है आकर के रायबरेली डिग्री कॉलेज चौराहे पर एक पुतला दहन किया है सुमन लाल जी का। और जो बड़े पैमाने पर विरोध देखने को पूरे देश में मिल रहा है और अलग अलग नेताओं की राजनीतिक अगर बात करें तो अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही, उसको लेकर के आज रायबरेली क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने जो है पुतला फूका और कहा है माफी मांगे, अन्यथा जो है ये धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली। कुशीनगर जिले में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 बच्चियों को बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की जा रही है। पिटाई के वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 महिला और एक पुरुष बच्चियों का बाल पकड़ करके खींच रहे हैं। वहीं एक महिला बड़ी बेरहमी से इन बच्चियों को लाठी डंडे से पिटाई कर रही है। वैसे ये मामला कुशीनगर के बिशपुरा थाना क्षेत्र का थानीवार के टोला शेखपट्टी का बताया जा रहा है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है और कार्रवाई की बात कर रही है। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर विकास खंड में इस तरफ मनरेगा ने इतनी लंबी गोलमाल का मामला सामने आया है, जहां लगातार केंद्र सरकार मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार देने की दावा करती है, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान, सचिव व रोजगार सेवक की मिलीभगत से मनरेगा श्रमिकों की फर्जी हाजिरी लगाने में थोड़ी सी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। लगातार भनवापुर विकास खंड के ऐसे कई ग्राम पंचायत हैं जहां मनरेगा कार्यों में जमकर लूट घसोट किया जा रहा है। ये भनवापुर विकास खंड का ग्राम पंचायत प्रतापपुर है, जहां सीसी नाली निर्माण कार्य में 65 मनरेगा श्रमिक फर्जी लगाए गए हैं। सरकार एक दिन मनरेगा श्रमिकों की जो मजदूरी होती है 237 रुपये लगभग है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान के द्वारा
ऐसे मनरेगा श्रमिकों की फर्जी हाजिरी लगा करके अपनी जेब भरने में थोड़ी सी भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो खंड विकास अधिकारी हैं शायद उनकी निष्क्रियता होगी या फिर उनके द्वारा या फिर विभाग के द्वारा शायद कभी निरीक्षण नहीं किया गया होगा। अगर शायद निरीक्षण किया गया होता तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा का मामला सामने नहीं आता। सरकार के ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को ग्राम प्रधान के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शाहजहांपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन यानी कि 25 मार्च को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिरकत की थी और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। कार्यक्रम के दूसरे दिन विधान परिषद सदस्य बहरन लाल मौर्य ने शिरकत की और इस मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और नाटक के माध्यम से सरकारी योजनाओं को दिखाया गया। बहरन लाल मौर्य ने सराहना भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर विकास के मार्ग पर सबसे आगे है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रयासों से नगर पालिका नगर निगम बना और केंद्र या राज्य सरकार की सारी योजनाएं सबसे पहले शाहजहांपुर पहुंचती हैं, क्योंकि शाहजहांपुर में 3 मंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में शाहजहांपुर विकास के मार्ग पर सबसे आगे होगा। राजीव शुक्ला, IBC 24, शाहजहांपुर।